बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में है तो आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कर्जा हासिल कर सकते हैं बिजनेस मकासद के लिए। आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। अगर तो आप ज़ाती ज़मानत के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है या फिर आपके पास कोई बड़ा कारोबार है, आप उसको स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के दरमियान में जितना चाहें कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूं ये कर्जा स्कीम क्या है, इसके लिए आपने ऑनलाइन दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोग मेरे से ये कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे हैं कि सर 2024 आगे आ रहा है तो पंजाब हुकूमत की कोई बिलासूद कर्जा स्कीम मौजूद है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, हुकूमत पंजाब ने पंजाब रोज़गार स्कीम शुरू की हुई है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है और बैंक ऑफ पंजाब जो है इस कर्जा स्कीम के तहत कर्जा दे रहा है। तो आप फौरी तौर पे इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान में होना ज़रूरी है। पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत तीनों किस्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी कर्जा ले सकती हैं और ट्रांसजेंडर लोग भी कारोबारी मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत दोस्तों कर्जा लेना चाहते हैं तो अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और वो सुबह पंजाब में रहते हैं तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कर्जे की रकम जो है वो मैंने आपको बता दी है। अगर तो आप ज़ाती ज़मानत के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख के दरमियान में जितना चाहें कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक। ठीक है, इसके बाद अगर तो आप बड़े लेवल पे कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, जितना चाहें आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 करोड़ रुपए तक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख से 10 लाख तक तो 200 कर्जा लेंगे तो फिर आपने फिक्स 4% इसके ऊपर मार्कअप पे करना है। ठीक है, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा लेंगे तो फिर आपने 5% सालाना बेस पे मार्कअप पे करना है। ठीक है, मार्कअप का मतलब होता है सूद के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लियरली पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत अगर आपने कर्जा लेना है तो इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है वो जमा करवानी होगी। अगर तो आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप किसी सरकारी मुलाजिम की गारंटी जमा करवा सकते हैं जिसका स्केल कम से कम 10 हो। ठीक है, 10वें स्केल के मुलाजिम की या 10वें स्केल के ज़्यादा के मुलाजिम की आप जो है गारंटी जमा करवा सकते हैं, सिक्योरिटी जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी कागजात रखना चाहते हैं गिरवी तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली मकसद ये होता है कल को अगर आप कर्जा वापस नहीं करते तो फिर बैंक जो है वो उस बंदे को पूछता है जिसने आपकी गारंटी दी होती है कि भाई ये कर्जा आपकी ज़मानत के ऊपर हमने दिया था, अभी वो बंदा दौड़ चुका है, भाग चुका है, ये कर्जा आप वापस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके ज़हन में रहनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक अहम शर्त ये भी है, अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो जो कारोबार आप करना चाहते हैं वो भी सूबा पंजाब में होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सूबा पंजाब के शहरी हैं लेकिन कारोबार आप KPK के अंदर शुरू कर रहे हैं या सिंध के अंदर शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत, एक और चीज़ आपने ज़हन में रखिएगा, आपके पास कोई ना कोई बिज़नेस प्लान होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई बिज़नेस प्लान मौजूद नहीं है तो फिर आपको कारोबार के लिए कर्जा नहीं मिलेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, फिर आप वही रोना रोएंगे जी मुझे कर्जा नहीं मिला, मैंने अप्लाई किया था। बिज़नेस का प्लान का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई पहले से कोई कारोबार मौजूद है तो आप इनको बताएंगे, ये फिज़िकली विज़िट करेंगे आपके स्टोर का या आपकी दुकान का। ठीक है, या जो आपने फैक्ट्री लगाई, कारोबार आपने शुरू किया, वहाँ का ये विज़िट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कर्जा जो है अप्रूवल होगा, आपको मिलेगा। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इनकी एक कहने की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपके पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है तो कोई किसी कॉलेज का आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपके पास कोई स्किल्स सर्टिफिकेट है तो वो भी जो है काबिल कबूल होगा, वो भी आप इनको दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका कर्जा जो है मंजूर होगा। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी हैं।
दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे 1 लाख से 10 लाख तक कर्जा आप लें या फिर आप 10 लाख से ज़्यादा कर्जा लें, आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप मेल हैं तो फिर आपने 20% इक्विटी खुद डालनी होगी उस कारोबार के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं, ठीक है। यानी 20% पैसे आपने खुद लगाने हैं, बाकी 80% पैसे आपको बैंक फराहम करेगा। अगर आप फीमेल हैं, ख़वातीन हैं या ट्रांसजेंडर हैं या डिसेबल पर्सन हैं, फिर आपने कम से कम 10% पैसे खुद लगाने होंगे उस कारोबार के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं, बाकी 90% पैसे जो है वो आपको बैंक ऑफ पंजाब फराहम करेगा। अब दोस्तों आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, दरख्वास्त आपने कैसे जमा करवानी है, तो उसके लिए आपने पंजाब रोज़गार स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ आने के बाद सबसे पहला आपने काम ये करना है, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल एड्रेस क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है, इसका पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे और रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो आपने पहले इस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप जो है इस पेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड आप देंगे और साइन अप के ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि सर पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है 2024 की या नहीं हुई, तो मैं आपको बताता चलूँ इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ भी नहीं हुई अभी तक। जब से पंजाब रोज़गार स्कीम का आगाज़ किया गया है अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद नहीं हुई, लोगों को प्रॉपर जो है वो कर्जे मिल रहे हैं। पंजाब रोज़गार स्कीम को शुरू हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मिल चुके हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। फिर वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कर्ज़े के लिए अप्लाई करना है तो जब आप ऑनलाइन फार्म पर करेंगे तो आपसे सारी डिटेल पूछी जाएगी, कितना कर्ज़ा आपको चाहिए, किन मकासद के लिए कर्ज़ा चाहिए, आपके पास कोई बिज़नेस प्लान है या नहीं है, ठीक है, आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन, ये तमाम तरह मालूमात आपसे ऑनलाइन जो है मांगी जाएगी। इसके लिए आपने पहले से तैयारी करके रखनी है क्योंकि जब आप ऑनलाइन फार्म पर करेंगे उस वक्त ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।